गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई 5:52 से, यानी मैं 5:30 बजे उठी थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद लग गई अपनी पढ़ाई में। और आज संडे था तो किसी को ना स्कूल जाने का झंझट और ना ही किसी को ऑफिस जाने का झंझट, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं थोड़ा लेट से नींद खुला था तो मैं कही कि चलो मैं अभी बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए, क्योंकि इतना सुबह जल्दी सब लोग उठते नहीं हैं संडे के दिन। तो मैंने सुबह में 6 बजे से ही मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी। और उसके बाद फिर मैं सुबह में सबसे मेरा पहला वर्क होता है प्रत्यय पढ़ना, और यहाँ पे मैंने टाइमर लगा दिया है। और क्योंकि टाइमर के बिना मुझे समझ में नहीं आता मैंने कितना स्टडी करी है कितना नहीं, तो इसलिए मैंने सबसे पहला अपना टाइमर लगा दिया। और अभी मैं बैठ गई अपना स्टडी करने। तो अभी हमारे यहाँ सब लोग मतलब पूरा फैमिली सोया हुआ था, तो मैं सोची कि चलो मैं जो ही 1-1.5 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद मैं आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 8 से 8.5 घंटे की स्टडी आज भी मैं अपनी कंप्लीट कर पाऊँ। तो क्योंकि संडे के दिन थोड़ा कम टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैंने जो भी अपना टाइम टेबल बनाया है या फिर जो भी मैं अपना स्टडी टाइमिंग या रूटीन जो भी मेरा है मैं उसे अपना टाइमली रखूँ, उसी में मेरा कोई भी इधर उधर ना हो, क्योंकि अगर इधर उधर होता है तो मेरा ही नुकसान होगा। तो इसलिए मैंने, चाहे कोई कितना भी मुझे कहे, सब कुछ अपने इधर से इस कान से सुनती हूँ, इस कान से निकाल देती हूँ। जिस पे मेरा फोकस रहता है मैं सिर्फ वही करती हूँ। मैं अपना सारा घर का काम करने के बाद अपनी स्टडी को भी करने के लिए बैठ जाती हूँ, ताकि मेरा डिस्टर्ब ना हो। जो मैंने रूटीन बनाया है वो मेरा रूटीन बना रहे, और मैंने 2 महीने का जो टारगेट लिया है उस टारगेट में मैं अपने पूरे सिलेबस को ख़त्म कर पाऊँ। 1 महीने का मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो मुझे इस चीज़ की थोड़ी बहुत खुशी भी हुई कि चलो ठीक है, मैं अपना उसमें क्वेश्चन आंसर करूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगी। वैसे मैं रोज़ एक पेपर हल करती हूँ प्रीवियस ईयर का। और फिर 7 बजे उठने के बाद 7 बजे मैं चली गई अपना जो भी कि घर का काम है, मतलब नहाने धोने। और मेरा आज मुझे बहुत सारा काम था, मुझे बाथरूम भी क्लीन करना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद ही अपनी आगे की रूटीन करूँगी। तो मैंने सुबह 7 बजे तक 1 घंटे 10 मिनट की स्टडी करी थी। उसके बाद फिर मैं नहा धो के फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। तो 8:22 हो रहे थे और मैं चाय बना दी, मैं और सासू माँ चाय पी लिए। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने कि जब सब लोग उठेंगे तो मैं उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। बना के रख देने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, जब सब लोग घर पे हैं तो सब लोगों को एक साथ में बना के दूंगी। और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट सेशन होता है, सेकेंड सेशन नीति शतकम, और उसे मैं लेके बैठ गई। अब ज़्यादा श्लोक नहीं बचा है इसमें, सिर्फ 10 श्लोक होंगे, उसे भी मैं जल्दी ख़त्म करूँगी 1-2 दिन में। और सुबह में मैंने 1 घंटे 55 मिनट की स्टडी अपनी की। और फिर मैं सबके लिए चली गई ब्रेकफास्ट बना के देने। उसके बाद फिर मैं छत पे चली गई पढ़ने के लिए, सोची कि थोड़ा धूप ले लूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि 1 घंटे 55 मिनट की यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था एकदम क्लियर बिल्कुल भी। तो अभी बज रहे हैं 11:15, और फिर मैं बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। ये मेरा तीसरा सेशन है, और ये तीसरे सेशन में मेरा जो टारगेट होता है वो होता है उत्तर रामचरितम। और उत्तर रामचरितम में भी मेरा 75% हो गया है, बस 25% बचा हुआ है। उसे भी मैं हो सकता है कि 5-6 तारीख तक ख़त्म कर दूँ, यानी 1 से 2-3 दिन में मैं उसे भी फिनिश कर दूँगी। और तब मेरी सारी बुक्स जो मैंने मुझे पढ़ना था वो मेरी कंप्लीट हो जाएगी, जो भी मेरा रिवीजन करना था। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर करने बैठूँगी, 1 लाइनर क्वेश्चन बनाऊँगी इससे, ताकि मुझे रिवीजन करने में और आसानी हो। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी रिवीजन के लिए 1 लाइनर अपना बनाइए, ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें। मैं आप लोगों के साथ अपना वो जो मैं रिवीजन के लिए बनाऊँगी वो शेयर ज़रूर करूँगी, कि आप लोग भी मतलब कुछ आप लोगों को भी आइडिया मिल सके। और अभी 3 घंटे 25 मिनट की मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। और फिर उसके बाद 1:30 बजे तक मैंने 3.5 घंटे की अपनी स्टडी मतलब अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। तो
और ये चीज़ आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा मतलब जब तक मैंने स्टडी का जर्नी जो स्टार्ट किया है उसमें मेरा ये पहला संडे था जहाँ पे मैं अपने स्टडी को प्रॉपर कर पाई हूँ। क्योंकि जब सब लोग घर पे होते हैं बच्चे तो बहुत मतलब शोर होता है, तो मुझे स्टडी करने में मन भी नहीं लगता है। मैं संडे को 4-5 घंटे की स्टडी मेरी हो जाए वही ज़्यादा है। लेकिन इस बार मैंने जो भी अपना गोल सेट किया है कि नहीं मुझे 8 घंटे स्टडी करनी है, तो मैं उसे अच्छे से कर पाई। और इसका मतलब मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आई कि चलो मैंने जो सोचा था मैं वो कर पाई हूँ। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और लगभग मैंने और मैं अपने आप से मैंने खुद की जर्नी से मतलब स्टडी जर्नी से ये मैंने खुद ही सीखा है। मुझे ये सीख मिली है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम अपने आप को खुद ही दबाते हैं तो हमारा मन जो है उस चीज़ को करना नहीं चाहता है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को करने के लिए अगर हम अपने एक्टिव रहते हैं तो वो हमारा साथ मन भी ऐसा नहीं है कि नहीं हमारा साथ देगा, वो भी हमारा साथ देता है। और अभी मैंने 5 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और 5 घंटे जो भी मतलब मैंने 3:30 यानी 4 बजे तक मैंने स्टडी करी थी। और उसके बाद फिर मैंने व्याकरण लेके बैठ गई मैं। तो क्योंकि ये मेरा व्याकरण में मुझे देखना था समास, समास में मुझे अभी तत्पुरुष समास देखना था, तो मैं वही अपनी तत्पुरुष समास मतलब कंप्लीट करने के लिए आज बैठे। और आज मैंने तत्पुरुष समास को पूरा कंप्लीट किया। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Character. So then, why? और ये मेरा हैंड नोट्स है जो मैंने अपना बनाया हुआ है, यानी मैंने अपना सारा कुछ इस पे नोट कर लिया है। मैं अपने नोट्स को हैंड नोट्स बनाना ही प्रेफर करती हूँ। उसके बाद अभी मैं ये रिवीजन कर रही हूँ टॉपिक वाइज। अभी मैं तत्पुरुष समास को ख़त्म करने के बाद उसके बाद फिर मैंने समाहार द्वंद्व को भी कंप्लीट किया, यानी द्वंद्व समास को भी मैंने कंप्लीट किया। तो बस अभी उसको कंप्लीट करने के बाद अभी मैं देखती हूँ मेरा नेक्स्ट ये है कि मैं आज संधि को भी पढूँ। तो मैंने संधि में भी थोड़ा सा पढ़ा। और उसके बाद फिर मैंने जो भी मैं पढ़ी थी समास में, तो उसका मैंने मतलब छोटे कैसे मैं उसे समराइज़ कर पाऊँ कि मैं जो आज पढ़ी हूँ उसे मैं छोटे छोटे टॉपिक में समराइज़ करके और फिर मैं उसको रखती हूँ कि मैं अपना सुबह जो भी टॉपिक स्टार्ट करूँ तो उससे पहले मैं उसको पढ़ लूँ कि मैं आज रात को क्या पढ़ी थी, ताकि मुझे ये
अच्छा लगे कि मैं जो कुछ भी पढ़ी थी वो मुझे अच्छे से रिकॉल हो पा रहा है, मैं उसे याद कर पा रही हूँ, मुझे वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठा है। तो मैंने एक चीज़ ये बनाया कि अपने सूत्र को और अपने उदाहरण को मैंने डिवाइड कर दिया। एक साइड मैंने सूत्र रखा और एक साइड मैंने उसका उदाहरण रखा, ताकि मैं उसके मेन चीज़ को मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। और सारे तो मैंने जो कुछ भी नोट्स बनाया है वो तो मेरे कंप्लीट ही हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछा जाता है तो मैंने उसे एक स्मार्ट स्टडी के तहत मैं कि कैसे मैं स्मार्ट स्टडी कर पाऊँ, मैंने उस तरीके से उसे अपने नोट्स में शामिल किया, ताकि मुझे अच्छे से मेरी स्टडी जो है बहुत बेहतर ढंग से हो पाए। तो बस आज मेरा यही था। और अभी रात के मैंने 6.5 घंटे की स्टडी मतलब शाम तक कंप्लीट कर ली थी। जब मैं डिनर बनाने के लिए जाने वाली थी तो मैंने 6.5 घंटे की स्टडी अपनी मतलब कंप्लीट कर ली थी। अब It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. और अभी रात में मैंने 8 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली। और मैंने रात में सबसे सोचा कि मैं वाचन कर लेती हूँ, ताकि मुझे जो कुछ भी मैंने सुबह में पढ़ा या फिर जो कुछ मैं पीछे से पढ़ते आ रही हूँ वो मुझे रिकॉल रहे और मैं उसका अच्छे से उसे उच्चारण कर पाऊँ। ताकि मेरा अच्छे से उच्चारण अगर नहीं रहेगा तो मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाऊँगी, कुछ ना कुछ मात्रा का मतलब गलत हो जाएगा, उसका विसर्ग मतलब कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं अब वाचन स्टार्ट करूँगी और मैं रोज़ वाचन करूँगी। तो फिर चलिए आज मेरा ब्लॉग यहीं तक बस है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट एनर्जी के साथ।